लाइफस्टाइल में जो भी है चाय वगैरह को थोड़ा कम पीना है। उसके बाद कैफीन का भी प्रयोग कम करना है, क्योंकि इन सब चीज़ों से भी स्टेन और कैल्कुलस होने के चांस। ये ट्रीटमेंट करने के बाद जो भी टेढ़े मेढ़े दांत हैं वो एक सीधे और सही प्रकार से हो जाते हैं। झंझनाहट को कुछ टाइम तक कंट्रोल कर सकते हैं, बट क्योर नहीं कर सकते। ये परमानेंट खत्म नहीं होता। परमानेंट खत्म नहीं होता, क्योंकि इसको डायस्टमा कहते हैं। डायस्टमा, इसमें 2-3 तरीके से ट्रीटमेंट हो सकता है। एक तो इसको कॉम्पोजिट फिलिंग करके हम लोग दोनों के बीच में जो गैप है उसको भर सकते हैं, स्माइल डिजाइनिंग कहते हैं इसको। इसके साथ साथ हम लोग जो है कि ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस लगा करके भी। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है, आप स्वास्थ्य टाइम्स देख रहे हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कुछ ठंडा या गर्म पीने पे आपके दांतों में झंझनाहट होती है। कुछ देर के लिए जो है आप एकदम बिल्कुल सन्ने रह जाते हैं, दांत पकड़ के रहते हैं कि आखिर क्या दिक्कत आ गई। ये दिक्कत जो है उम्र नहीं देख रही है कि आप किस उम्र में है। आजकल छोटे बच्चे को भी ये दिक्कतें आ रही हैं। आखिर दिक्कतें क्यों आ रही है और इसका निजात क्या होना चाहिए, ये जानकारी लेने के लिए हम आप पहुंचे हैं डॉक्टर गौरव के पास, जो एक डेंटिस्ट हैं BDS से। इनसे पूछेंगे कि इस जो दिक्कतें हैं इसका निजात क्या होता है। सर, फर्स्ट टाइम से बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, थैंक यू। मैं जैसे कह रही थी कि कुछ ठंडा या गर्म पीने में बहुत झंझनाहट होती है, कुछ देर तक बिल्कुल सन्न रह जाते हैं। और ये जो प्रॉब्लम है ये उम्र नहीं देख रही है, बच्चों को भी ये प्रॉब्लम हो रही है। तो आखिर क्या वजह होती है इसकी? टूथ सेंसिटिविटी के बहुत सारे कारण होते हैं, तो इसको हमें देखने के लिए पहले तो पेशेंट का एक्सरे लेना पड़ेगा। इसको IOPA कहते हैं। वो हम कर लेते हैं हमारे यहाँ। वो आएंगे पेशेंट्स तो उनका IOPA लेकर चेक करेंगे। उसमें सर्वाइकल एब्रेशन भी हो सकता है, या केडीज जो है वो नसों तक चली जाती है, उसके कारण झंझनाहट हो सकता है, या कुछ कैप में खाना फंसने के कारण भी हो सकता है। तो बहुत सारा इसका कारण हो सकता है सेंसिटिविटी। बहुत आजकल ऐड देखते हैं, बड़े बड़े टूथपेस्ट आते हैं कि आपकी झंझनाहट खत्म कर देंगे। देखिए, ऐसा संभव है कि किसी जो है टूथपेस्ट से प्रॉब्लम खत्म हो जाए? टूथपेस्ट जैसे कि मेडिकेटेड अगर रहता है, जैसे थर्मोसिल कुछ है टूथपेस्ट, जिससे कि हम झंझनाहट को कुछ टाइम तक कंट्रोल कर सकते हैं, बट क्योर नहीं कर सकते। ये परमानेंट खत्म नहीं होता। परमानेंट खत्म नहीं हो सकता है। अच्छा। परमानेंट खत्म करने के लिए इसका ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, जो कि एक क्वालिफाइड डेंटिस्ट ही कर सकता है। जैसे कि बहुत कम उम्र में अगर बहुत ज़्यादा चॉकलेट का सेवन कर रहे हैं या अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं, तो दांत में जो है दाग हो जाते हैं, जो बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही गहरे दाग होते हैं। तो पेस्ट यूज़ करने के बाद भी, टूथपेस्ट यूज़ करने के बाद भी खत्म नहीं होते हैं। लोग हंसने और मुस्कुराने में कतराते रहते हैं, तो उसका क्या निवारण हो सकता है? जैसे कि क्या होता है कि 2 तरीके का स्टेन और कैलकुलस होता है। तो कैलकुलस तो आए दिन हम सभी लोगों को कहीं ना कहीं कैलकुलस हो जाता है, लेकिन स्टेन जो गुटखा खाने वाले लोग होते हैं या जो भी एरिका नट च्यूइंग करते हैं, उनको स्टेन मतलब लाल लाल दाग हो जाता है दांतों में। वो दांतों को हटाने के लिए हमें अल्ट्रासोनिक स्केलिंग, जो कि हमारा सफाई का मशीन है, जिसके थ्रू हम दांतों की सफाई कर सकते हैं, तो वो जो लाल दाग आप बोल रहे हैं वो हट जाएंगे। क्या प्रोसेस होता है इसका? इसका प्रोसेस, हमारे पास एक अल्ट्रासोनिक स्केलिंग मशीन होती है, जिसके थ्रू हमारा ट्रेनिंग होता है कॉलेज के टाइम पे, तो हम लोग उससे उस मशीन से दागों को हटा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों को नेचुरली दांत के जो है वो लाइन पे नहीं होते, ओवर खावर कह सकते हैं क्षेत्र से लोकल भाषा में। वो लोग जो है स्पेशली लड़कियों को बड़ा दिक्कत आता है। वो लोग जो है हाथ रख करके मुस्कुराते हैं, हंस नहीं पाते हैं खुलती। तो इसका क्या निवारण होता है? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जैसे कि इसको हम लोग टेढ़े मेढ़े दांत कहते टेढ़े हैं, मेढ़े दांत। तो इसका ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है, जिसमें ब्रेसेस लगाया जाता है। ये ट्रीटमेंट करने के बाद जो भी टेढ़े मेढ़े दांत हैं वो एक सीधे और सही प्रकार से हो जाते हैं। इसमें ऑर्थोडोंटिस्ट डॉक्टर्स आते हैं हमारे यहाँ रेगुलर विजिट करते हैं, वो आते हैं और ब्रेसेस लगाया जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। एक प्रॉब्लम और भी है, कई बच्चे कम उम्र में जो उनकी दांत सड़ जाते हैं, सड़न की प्रॉब्लम हो जाती है। ये बुजुर्ग को भी प्रॉब्लम आती है, जो लोग बहुत ज़्यादा सिगरेट या चाय कॉफ़ी का सेवन करते हैं, तो वो कैसे इससे निजात पाते हैं? बिल्कुल, डेंटिस्ट्री एक मल्टी मॉडलिटी ब्रांच है, जिसमें कि जीरियाट्रिक, पीडियाट्रिक सभी लोगों का इलाज होता है। तो पीडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए हम लोग पल्पेक्टोमी जो RCT का बच्चों का वर्जन है वो करते हैं। उनमें हम लोग मेटल क्राउन लगाते हैं। अगर डेसिडियस टूथ है तो हम लोग उसको बचाते हैं ताकि परमानेंट ठीक से आए, ताकि टेढ़ा मेढ़ा दांत ना हो बचपन में ही। तो इसलिए बच्चों का भी इलाज कराना उतना ही जरूरी है जितना बड़ों का कराना है, क्योंकि अगर बच्चों का प्रिवेंशन नहीं होगा टेढ़े मेढ़े दांतों का या जो भी तरह के दांतों का, तो वो फर्दर आगे जाके कॉम्प्लिकेट करेगा। सड़न की दिक्कत क्यों आती है?
सर का बहुत सारा इन्वायरमेंटल जेनेटिक फैक्टर्स है और अच्छा, हमारा genetic भी हैबिट होता है? हैबिट भी है। जेनेटिक होती है, जेनेटिक होती है, फिर शर्म जो होती है जेनेटिक होती है। अगर हमारे परिवार में किसी को है तो वो जेनेटिक्स के थ्रू हमारे को भी हो सकती है। अच्छा, वाइट टीथिंग को लेकर के एक जो है बहुत बड़ी समस्या है कि अगर आप करवाते हैं तो आपके दांत कमजोर हो जाते हैं, आप कुछ खा पी नहीं पाते हैं। तो कई जो यंग लोग होते हैं उनको बड़े लोग जो है नसीहत देते हैं कि नहीं करवाना, भले दांत ऐसे रहे। जैसे पहले इंडिया में क्या था कि डेंटिस्ट कम थे, अवेयरनेस कम था, तो लोग झोला छाप डॉक्टर्स के पास जाके इलाज कराते थे। तो वो इन लोगों ने ऐसा मिथ फैला दिया कि ऐसा होता है वैसा होता है। अभी क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, हमारा ब्रांच बहुत बड़ा हो गया है, तो अब ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को अवेयरनेस भी किया जा रहा है कैंप्स के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब जो है कि आराम से सभी चीज़ों का इलाज एक रूफ में अवेलेबल है दांतों का। अच्छा, तो बिल्कुल दांत कमजोर नहीं होते हैं? बिल्कुल दांत कमज़ोर नहीं होते हैं, बल्कि मजबूत होते हैं दांत, और दांतों का प्रॉपर इलाज होता है, और दांतों का ही इलाज हम लोग करने के लिए। कई लोगों के दांतों के बीच में बहुत गैप होता है, उसको लेकर के बड़ी दिक्कतें आती है, उसको उसका क्या ट्रीटमेंट होता है? बिल्कुल, इसको डायस्टमा कहते हैं। डायस्टमा, इसमें 2-3 तरीके से ट्रीटमेंट हो सकता है। एक तो इसको कॉम्पोजिट फिलिंग करके हम लोग दोनों के बीच में जो गैप है उसको भर सकते हैं, स्माइल डिजाइनिंग कहते हैं इसको। इसके साथ साथ हम लोग जो है कि ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस लगा करके भी इसको ठीक कर सकते हैं। और वीनर्स भी आजकल लैमिनेट्स और वीनर्स भी होता है, तो भी बहुत तरीके का ट्रीटमेंट अवेलेबल है डायस्टमा क्लोज करने के लिए। अच्छा, दांतों को लेकर के कोई भी दिक्कत हो तो उसका निवारण में घबराना नहीं चाहिए। घबराना बिल्कुल नहीं है, और सही डेंटिस्ट के पास जा करके उसका सॉल्यूशन लेना है। और सभी जगह लोग हैं अवेलेबल, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, उनसे मिलना है और दांतों की समस्या का निवारण है। अगर आपको एक किसी इंसान को हेल्दी टिप्स चाहिए, बिल्कुल स्वस्थ इलाज चाहिए, तो उसकी क्या मतलब क्या प्रक्रिया होती होगी और किस तरीके का लाइफस्टाइल वो करे? तो पहले तो हमें गुटखा, तंबाकू या अरिका नट, इन सब चीज़ों का परहेज करना है। अपने लाइफस्टाइल में जो भी है चाय वगैरह को भी थोड़ा कम पीना है। उसके बाद कैफीन का भी प्रयोग कम करना है, क्योंकि इन सब चीज़ों से भी स्टेन और कैल्कुलस होने का चांस रहता है। तो पहले तो हमारी आदतों को सुधारना होगा, हमें गुटखा तंबाकू को छोड़ना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर गौरव थे। मैं आपको बता दूं कि इनकी क्लिनिक का नाम जो है यूथॉन डेंटल क्लिनिक हमारे क्लिनिक का नाम है। और किसी को आना तो वो कैसे आएंगे? ये बहुत आसान है। आप रूबन हॉस्पिटल अगर देखे हैं तो वहाँ से आगे वन विभाग है, वन विभाग से सीधे नेहरू नगर का रास्ता जाता है, वहीं पे आखिरी में हमारा यूथॉन डेंटल क्लिनिक है। बोरिंग रोड से भी आप आ सकते हैं, जमुना बढ़ने चलिए, तो यूथॉन आइए और अपनी दांतों की सारी जो समस्या है उसका निवारण पाइए सस्ते दामों में, सस्ते ट्रीटमेंट पे, और अच्छा ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। आप खुल करके मुस्कुराइए, हंसिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डॉक्टर गौरव जो है आपका यहाँ निवारण करने के लिए बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठे। बाकी आपकी क्या समस्या है कमेंट